ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के 6 अध्याय का 38वां श्लोक है 38। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि कच्ची नो भय विनृष्ट शत्राभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि कच्चित् न उभयविष्टः छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। महाबाहो, हे महाबाहो, कश्चित क्या वह ब्राह्मणा यानी भगवत प्राप्ति के पथि यानी मार्ग में, विमूढ़ यानी मोहित, अप्रतिष्ठ यानी आश्रय रहित पुरुष, छिन्न भ्रमा यानी भ्रम से छिन्न भिन्न, इवा यानी बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट, उभय पिष्ट न नश्यति नष्ट तो नहीं हो जाता है। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता जो परमात्मा के मार्ग में चलने वाला योगी कदाचित यदि भ्रष्ट हो जाए तो क्या बादल, जैसे बादल छिन्न भिन्न होकर गायब हो जाता है आकाश में, ऐसे उसकी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो खत्म तो नहीं हो जाती है। तो ये इसका अर्जुन का प्रश्न है। इस प्रश्न को भगवान सच्चिदानंद अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र अधिष्ठान, आधार और धारण करता बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। अर्जुन जो कहता है कि कश्चित, कश्चित का मतलब होता है कि ऐसा तो नहीं होता, कहीं ऐसा तो नहीं होता। कैसा? कि उभय विष्ठा, कि कोई व्यक्ति जो परमात्मा की ओर यात्रा कर रहा हो और वह व्यक्ति संसार की विषय वासनाओं का तो आनंद ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने उसको तो उससे तो हट गया है और सारी ऊर्जा परमात्मा के इसमें लगा रखी है। लेकिन वर्षों से वो बेचारा साधना कर रहा है और मनी राम के चक्कर में आके कभी वो भ्रमित हो गया और भ्रमित होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों तरफ से ही चला जाए, क्योंकि संसार तो चला ही गया है और परमात्मा भी नहीं मिला। तो वो वाली स्थिति हो गई कि दोनों दीन से गए पांडे और हलवा मिले न मांडे। वो वाली स्थिति हो गई कि ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिए छटकाए। वो वाली स्थिति हो गई कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो ना तो उसमें वो समता थी, ना उसमें वो स्थिरता थी,
ना उसमें जागरण था, ना तो जागरण था, ना उसमें वो बोध था जो होना चाहिए, और उसकी मृत्यु सामान्य व्यक्ति के ऐसा अनुसार बेहोशी जैसी हो गई। तब ऐसी दशा में जो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका, जिसने अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जाना नहीं लेकिन जानने का प्रयास किया, उसने साक्षी का ध्यान किया, थोड़ी बहुत स्थिरता भी आई, ध्यान भी लगा, भान भी हुआ, लेकिन जागरण नहीं हुआ। या क्वचित किसी को थोड़ा जागरण हुआ, लेकिन जागरण के बाद जो परम जागरण होता है वो नहीं हुआ। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड था, उसके अंदर जो पुरानी वासनाओं के संस्कार थे, वो पूरी तरह से दग्ध नहीं हो पाए, जल नहीं पाए, ज्ञान की इतनी प्रवणता नहीं हो पाई, ज्ञान में इतना लंबे समय नहीं रह पाया, सही ज्ञान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया, और एक स्थिरता, एक शांतता, एक शून्यता, इसमें वो टिका तो जरूर, लेकिन गुरु की कृपा से जो ज्ञान होता है, जो घटना घटित होती है, वो उसमें हुई नहीं। तब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए, और जैसा नारकीय जीवों की गति होती है ऐसी उसकी गति हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश में जैसे बादल हवा से छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे वासनाओं की हवा से उसका जो साधना है, जो उसका प्रयास है, वो सब खत्म हो जाए। अर्जुन ऐसा पूछता है, और उसका पूछना बहुत स्वाभाविक भी है। वो उसका पूछना इसलिए स्वाभाविक है, ये अर्जुन अकेले का प्रश्न नहीं, ये हर साधक सोचता है कि क्या वह दोनों ओर से वंचित तो नहीं रह जाएगा, संसार का मजा तो ले ही नहीं पाया और परमात्मा भी नहीं मिलेगा क्या। और भ्रम के कारण अगर छिन्न भिन्न स्थिति में, क्योंकि उसका चित्त अव्यवस्थित और पश्चाताप के उस उहापोह में फंस जाता है कि माया मिली न राम, और इसमें वो नष्ट हो जाता है। राम मिले नहीं और माया मिली नहीं, और उसने परमात्मा की प्राप्ति हेतु सदगुरु के वचन के अनुसार सारे कल्पित जितने भी आश्रय थे, जितने भी सहारे थे, उनको सबको छोड़ दिया। उसने सगुण उपासना छोड़ दी, उसने मंत्र साधना छोड़ दी, उसने कर्मकांड छोड़ दिया, उसने कल्पित देवी देवताओं की पूजा को छोड़ दिया, और वो अपने स्वरूप के ध्यान में, अपने स्वरूप के साक्षात्कार में मन के विचलन के कारण ये हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे कारण से, और वो अपने सदगुरु के प्रति भी वो ठीक से श्रद्धा नहीं रख पाया। उसके मन में सदगुरु के प्रति भी कभी कभी शंका का भाव होने लगा। तो ऐसी अवस्था में यहां सदगुरु को क्यों महाबाहो कहा है? क्योंकि सदगुरु की बाहें इतनी लंबी हैं कि अगर कहीं तुम किसी महासागर में भी डूब रहे हो और तुम्हें डूबते डूबते सदगुरु का स्मरण आ जाए, तो प्यारे कोई मछली तुमको पीठ में बिठाल के ले आएगी और तुम वहां से मरने से बच सकते हो। ऐसे तुम इस मन बुद्धि चित्त अहंकार का बड़ा महासागर है ये, और छोर नहीं है इसका। प्रशांत महासागर का तो फिर भी और छोर है, पर इस महासागर का और छोर नहीं है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, करोड़ों आकाश गंगाओं में तुम बस एक एक ग्रह का जहां जहां जीवन है वहां वहां जन्म लेते फिरोगे। पृथ्वी पर कई जन्म, फिर दूसरे ग्रहों पर कई जन्म, आपको पता नहीं है। अपनी इस एक आकाश गंगा जिसको मिल्की वे कहते हैं, इसमें लाखों ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन है।
तो ये अनंत यात्रा है आपकी। इस अनंत यात्रा में भगवान सदगुरु के हाथ इतने लंबे हैं कि अगर तुम किसी भी ग्रह पर भी जन्म ले लोगे और तुम्हारे को सदगुरु की कृपा है तुम्हारे ऊपर और तुमने सदगुरु के से ऐसा हृदय में सेतु बना के रखा है, ऐसा संबंध बना के रखा है कि गुरु आपकी चिंता करते हैं, गुरु आपको आपकी केयर करते हैं, तो आपको वहां से उभार लाएंगे। इसीलिए इसको यहां महाबाहो शब्द का प्रयोग किया है। और मन जो मूढ़ता की स्थिति उत्पन्न कर देता है, ऐसी मूढ़ता की उस स्थिति जागरण के पहले होती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि तुम 15 साल से साधना कर रहे हो कि 25 साल से साधना कर रहे हो। यदि तुम जागे नहीं हो, अगर तुम जागो तो 25 मिनट में जाग सकते हो, 5 मिनट में जाग सकते हो, 25 घंटे में जाग सकते हो, 25 दिन में जाग सकते हो, 2 महीने में जा सकते हो। तुम अगर जागना चाहो तो अभी इसी क्षण जाग सकते हो, लेकिन तुम चूंकि जागने में तुम्हारी भूल है, गुरु की भूल नहीं। गुरु तो वो ही परोस रहा है जो सबको परोसता है। एक आदमी तुरंत जाग जाता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक सीकर था, एक जिज्ञासु था। वो गुरु महाराज के पास आया और गुरु महाराज के पास आया और गुरु महाराज से गुरु मंत्र लिया। तो गुरु महाराज ने गुरु मंत्र देने के समय उसको कहा, तुम शुद्ध ब्रह्म हो, सच्चिदानंद हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, तुम आत्म स्वरूप हो, आत्मा हो, शिवम। उसने ले लिया मंत्र। मंत्र लेने के बाद उसके कुछ दिन बाद दिमाग में शंका जागी, अरे यार, ये जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, ये जपने को भी नहीं कह रहे, बस इन्होंने बता दिया कि वैसे ऐसे बैठो ध्यान करो। उसको गुरु महाराज की विधि में शंका हुई। तो उसने सोचा कि क्यों न चलो, अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर एक संस्कृत है, बहुत बड़े विद्वान पंडित जी रहते हैं। तो वो गया वहां और पंडित जी से पूछा कि महाराज जी, मैं वेद पढ़ना चाहता हूं। तो बोले, मैं आपको वेद पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ की पद्धति है कि वेद पढ़े या कोई भी पढ़े विद्यार्थी, एक काम उसको करना पड़ता है। हमारी सेवा में एक काम करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा, पंडित जी काम बताइए। बोले, देखिए सारे काम तो मेरे बटे हुए हैं। लकड़ी लाने वाला बटा है, चूल्हा जलाने वाला, भोजन बनाने वाला, पानी भरने वाला, लिपने पोतने वाला, सब काम मेरे बटे। मेरे कपड़े धोने वाला, मेरी मालिश करने वाला, सब काम बटे हैं, किंतु एक कार्य अब छूटा हुआ है। बोले, क्या? हमारे गौशाला में गाय का जो गोबर है उसके कंडे बनाने वाला कोई नहीं। गोबर उठा के गौशाला की सफाई करना और उसके कंडे बनाना, ये काम नहीं है, ये बात नहीं है। को कोई बात नहीं, मैं करूंगा ये काम कल से, और मुझे आप वेद पढ़ाइए। तो उसने 12 वर्ष तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वेद की कंडिकाएं और वेद के जो है उपवेद सब पढ़े। और फिर अंत में उसको पंडित जी ने कहा कि अब आप वेदांत पढ़ो। तो 13वें वर्ष उसने वेदांत पढ़ा। और वेदांत का जो निचोड़ था, वो चारों वेदों का वेदांत का निचोड़ था, वो ये था कि तू शुद्ध ब्रह्म है, तू आत्मा स्वरूप है, तू अजर है, तू अविनाशी है, तू सच्चिदानंद है, तू आत्मा है। तो अरे बोले, ये तो 13 वर्ष पहले मेरे गुरु ने मुझे बताया था। तो एकदम उसका दिमाग घुमा, अरे मैंने 13 वर्ष जो है व्यर्थ में गोबर उठा के कंडे थेपते थेपते व्यतीत कर दिए। तो कभी ऐसा होता है कि कोई कोई जिज्ञासु गुरु के वचनों में विश्वास न करके और अपने गुरु में कमी देखकर दूसरे गुरुओं के पास चला जाता है और फिर उनसे वहां कंडे थपाए जाते हैं न। आखिरी में फिर वही निष्कर्ष पे आता है जो गुरु ने उसको प्रारंभ में बता दिया था। जनक आदि जो उत्तम कोटि के जिज्ञासु थे, वो गुरु की दीक्षा लेते ही तुरंत 1 मिनट के अंदर ज्ञानी हो गए। लेकिन कुछ लोग 1 वर्ष में भी नहीं होते और कुछ लोग 10 वर्ष में भी ज्ञानी नहीं हो पाते। उसका कारण गुरु नहीं, उसका कारण जिज्ञासु होता है। इसलिए गुरु को महाबाहो कहा गया है कि गुरु धैर्य में बैठा रहता है। ठीक है, धीरज रखता है, चलो तुम पको, फिर हम तुम्हें ज्ञान कराएं।
तो ये मन जैसे उस व्यक्ति में धुआं छोड़ दिया उसने, करे अपन संस्कृत पढ़ें, वेद वेदांत पढ़ें, ऐसे तुम्हारा जो मन है वो किसी न किसी विक्षेप में तुमको लगा देता है। कभी तुमको कोई पुस्तक पढ़ने में लगा देता है, तो कभी तुमको क्या करता है वो मन कि किसी तीर्थ यात्रा में लगा देता है, तो कभी वो मन कहता है अरे यार व्रत कर लो, अपनी जन्म पत्रिका में शनि बड़ा जोरदार है, शनिवार मंगलवार का व्रत कर लो। तो कभी वो कहता है मन कि अरे यार देखो यार ये किताब बहुत अच्छी आई है, ये पढ़ लेते हैं। कभी कहता है अरे यार वो साधु अच्छे हैं, वो एक सुदर्शन क्रिया समझाते हैं, चलो उनके पास चले, देखे तो सुदर्शन क्रिया क्या होती है। कभी मन कहता हो रहा यार ये कुछ जीवन में आए हैं तो कुछ सिद्धि भी प्राप्त कर ले यार, चलो सिद्धि प्राप्त करने चलते हैं, तो सिद्धि के चक्कर में लग जाता है। ऐसे मन के कारण से वो जिज्ञासु भटक भटक कर मर जाता है। ऐसे जिज्ञासु के बारे में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान आपसे दीक्षा भी कोई सदगुरु से ले ले, और यदि वो भटक जाए तो उसका क्या हाल होता है, उसकी क्या स्थिति बनती है। ऐसा तो नहीं होता कि वो बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाए, उसकी पूरी साधना समाप्त हो जाए, वो किसी भी काम का न रहे, उसका पूरा सब कुछ नष्ट हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होता कभी, ऐसा होता हो तो बता दो। क्योंकि हर आदमी अपनी जिंदगी दांव पे लगाने से डरता है। उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सतगुरु दूसरे गुरुओं की तरह नकली तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं जो ये साधना बता रहे हैं वो साधना कहीं से कोई काम की साधना न हो और हमारा जीवन खराब हो जाए। तो ऐसा अर्जुन का भी ऐसा भी सोचना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम चल नहीं पाए। बहुत से लोग द्वारा भैया गीता के ज्ञान पे भला कोई चल सकता है क्या, वो तो बहुत कठिन है। मैं बचपन में सुना था, जब मैं 8 साल का था, 7 साल का, तो 2 पंडित बात कर रहे, अरे बोले भैया गीता का तो पाठ ही कर लो, गीता को के ज्ञान को समझना और उस पर चलना तो बहुत कठिन है। और वास्तव में गीता का ज्ञान कठिन है जरूर उन लोगों के लिए जो मन बुद्धि के गुलाम हैं, जो मूर्छित हैं। अब जो आदमी मूर्छित है, बेहोश पड़ा है, उसके लिए तो 2 कदम चलना भी मुश्किल है। किसी को 2-3 बोतल शराब पी के नशे में पड़ा है नाली में, अब वो तो लड़खड़ा के भी खड़ा नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल टुन्न पड़ा हुआ है। ऐसे तुम सब लोग अज्ञान के कारण अहंकार की शराब पी के और इस भव सागर की, इस इंद्रियों की नालियों में ऊंधे मुंह पड़े हुए। मेरी बात मानो या ना मानो, तुम्हारी नालियां भी अलग अलग हैं, उनके प्रकार भी अलग अलग हैं, उनकी बदबू भी अलग अलग है, उनके जो है दूषित पदार्थ भी अलग अलग हैं। कोई तो काम की नाली में पड़ा है, तो काम की नालियां भी सैकड़ों तरह की हैं, एक ही तरह की नहीं है। कोई स्त्री अकेले को काम नहीं कहते। एक मेरा कार का ड्राइवर था, तो मुझसे पूछता है कि गुरुदेव ये काम बढ़ा के क्रोध बढ़ा। तो मैंने कहा काम से क्या तात्पर्य है आपका? बोले काम से मतलब स्त्री प्रसंग से। मैं नहीं, काम का मतलब ये नहीं। अब बताओ वो हिंदी में एमए, और उसको यही नहीं मालूम कि काम का क्या अर्थ होता है। काम का अर्थ केवल ये जो है स्त्री पुरुष का मिलना, ये काम नहीं होता है। काम की नालियां बहुत हैं। किसी को नेता बनने का काम है, काम यानी कामना। किसी को मकान बनाने की कामना है, किसी को बच्चों को बड़ा बनाने की और बड़े आदमी बनाने की कामना है, तो किसी को अखबार में फोटो छपाने की कामना है। अरे भैया कितना वर्णन करोगे रे। काम, अकेले काम की नालियां इतनी ज्यादा हैं कि आप पोथन्ने पे पोथन्ने लिखते चले जाओ, केवल हेडिंग में आपकी अनेक किताबें लिखी हो जाएंगी, हेडिंग मात्र में। तो ऐसे क्रोध की, लोभ की, मोह की, मान की, मद की, मत्सर की, रजोगुण की, तमोगुण की, सतोगुण की, है ना, आलस की, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नालियां हैं। तो भैया जब इंद्रियों के आकर्षण होते हैं और इसमें क्या होता है कि ध्यान में हो जाती है गफलत,
अब साक्षी से तुम चूक जाते हो। डाल का चूका बंदर और ऋतु का चूका किसान, और समय का चूका विद्यार्थी, और दवा का चूका मरीज, और नैतिकता से चूका हुआ मनुष्य, इनके कोई ठिकाने नहीं कि कितने नीचे जाके गिरेंगे। तो फिर क्या होता है कि जब तुम थोड़ी सी उबान आ जाती है तुम्हारी साक्षी की साधना करने में, तो जब तुम्हें उबान आती है तो इस उबान के कारण क्या होता है कि मन तुमको दबोच लेता है, पकड़ लेता है। और जैसे ही मन तुमको दबोचता है वैसे ही वो तुम्हारी पुरानी जितनी भी साधना है उसका तुम्हें स्मरण ही नहीं लाने देता। और अगर उसी दबोची में, उसी मूर्छा में अगर जीवन का समय समाप्त हो गया तो अर्जुन कह रहा है फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो अर्जुन का ये कहना